हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सावन चुड़ियाल और आज हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th इन कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स एक ट्रेंडिंग फील्ड बन चुका है। 2019 में एक सर्वे रिपोर्ट में पाया गया कि कॉमर्स को ज्यादा स्टूडेंट्स कॉमर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th इन कॉमर्स में। उसमें हम शुरुआत करेंगे BAF से, बैचलर ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। ये 3 साल का कॉमर्स का एक कोर्स है और इसी के बाद में आप अकाउंटेंट या आप एक फाइनेंस हेड बन सकते हो, खुद का एक अकाउंटेंसी फर्म स्टार्ट कर सकते हो। उसी के बाद में मैं बात करना चाहने वाला हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट CA के बारे में। ये 3 लेवल का कोर्स था। पहले इसमें CPT का एक एग्जामिनेशन होता था और अब इसमें CA फाउंडेशन आ चुका है और CPT कैंसिल हो चुका है। CA फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद में आप इंटरमीडिएट में जाते हो। इंटरमीडिएट अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप फाइनल में जाते हो और फाइनल कंप्लीट होने के बाद में आप आपका सर्टिफिकेट कोर्स पूरा तरीके से कंप्लीट करते हो। उसी के बाद में मैं बात करने जा रहा हूँ CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का। ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का ये एक कोर्स है। इसमें पहले ये कोर्स का नाम CWA था, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स था इसका नाम। तो आप CMA भी कर सकते हो और आप कॉस्ट अकाउंटेंट का एक आप जॉब बाद में कर सकते हो। एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसी के बाद में मैं CS के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। कंपनी सेक्रेटरी इसका फुल फॉर्म है और कंपनी सेक्रेटरी ये कोर्स है। पहले आप फाउंडेशन लेवल पे देते हो, उसी के बाद में आप उसका प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव लेवल दोगे और फिर प्रोफेशनल लेवल आप दोगे। ये तीनों कंप्लीट करने के बाद में आपको CS का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है और आप उसके बाद में एज अ लीगल एडवाइजर भी आप काम कर सकते हो और अलग अलग कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी के बाद में BBA आज एक ट्रेंडिंग फील्ड हो चुकी है। BBA भी हर एक स्टूडेंट को बिजनेस करना है, हर स्टूडेंट बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा है आजकल। तो BBA अपने आप में एक अच्छा फील्ड है और BBA के अलग अलग ऑप्शंस भी आ चुके हैं और BBA का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और उसी में इंटरनेशनल बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA इन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ग्लोबल ई बिजनेस, ये फील्ड आ चुके हैं। उसी के बाद में मैं BCA के बारे में आपको बताना चाहूंगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अपने आप में एक अच्छा फील्ड है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर किसी को इंटरेस्ट है, जैसे कि कोई कोडिंग लैंग्वेज में अगर किसी को इंटरेस्ट है, जावा, C++, पाइथन, या आपको ऐसी कोई लैंग्वेज में इंटरेस्ट है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप BCA कर सकते हो। और BCA के बाद में आप कोई भी एक IT कंपनी में आप जॉब कर सकते हो, आपको जॉब लग सकता है। लेकिन अगर आपको और भी इसमें पढ़ाई करनी है तो आपको MCA करना पड़ेगा और MCA के बाद में आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। तो डेफिनेटली BCA भी कॉमर्स में एक अच्छा फील्ड है। उसी के बाद में BCom के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये एक अपने आप में अच्छा फील्ड है। देखा जाता है कि इसका सबसे बेस्ट कॉलेज है श्रीराम कॉलेज, जो कि दिल्ली में है और उसका कट ऑफ भी 96% के आसपास जाता है। 97, 96 ऐसा उसका कट ऑफ जाता है। तो मुझे बताना है स्टूडेंट्स को कि अगर कोई भी स्टूडेंट कॉमर्स ये क्षेत्र लेने जा रहा है और अगर उसका स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक हो, तो स्पोर्ट्स का आपका 5% का रिजर्वेशन कोटा होता है। तो आपने बिल्कुल स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट प्रिजर्व करके रखना है और आपको डेफिनेटली एडमिशन में कहीं ना कहीं बेनिफिट उसका होगा। उसी के बाद में मैं बात करने जा रहा हूँ BSc इकोनॉमिक्स के बारे में। BSc इकोनॉमिक्स भी अपने आप में एक बहुत अच्छा फील्ड है और आप डेफिनेटली BSc इकोनॉमिक्स 3 साल का करने के बाद में आप उसमें काफी अच्छी तरीके से आप आगे कोई ना कोई जॉब आपको मिल सकता है और जॉब के बाद में ही आप एक अच्छी तरीके से MBA भी कर सकते हो, MBA इन फाइनेंस कर सकते हो BSc इकोनॉमिक्स के बाद में। तो BSc इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा फील्ड है। उसी के बाद में LLB के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि LLB है लॉ करने का। जो अगर आप कोई स्टूडेंट को लॉ करना है तो 12th के बाद में वो स्टूडेंट लॉ कर सकता है और 5 इयर्स का ये लॉ होता है। उसके लिए आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है और आप अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देके लॉ पूरा कंप्लीट कर सकते हो। उसी के बाद में लॉ के साथ ही में आप CS भी पढ़ सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी। और अगर आपका ये कंप्लीट होता है तो साथ में 5 साल का आपका लॉ है और CS करीबन 4.5 साल लगता है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो LLB प्लस CS बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो आप वो भी कर सकते हो। अभी इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA ये अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है। BBA प्लस MBA और BBA प्लस MBA चालू किया गया है IIM इंदौर में, जो कोर्स का नाम है IPM, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट, ये नाम है ये कोर्स का। और IIM इंदौर से शुरुआत हुई इस कोर्स की BBA प्लस MBA का। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है
और इसी के बाद में ये कोर्स पाया जाता है IIM इंदौर में, और पिछले साल ही 2019 में IIM रोहतक में भी ये कोर्स चालू हुआ है। उसी के बाद में IPM का जो IIM इंदौर का आप एग्जाम देते हो वही वाला आपको स्कोर काम में आता है निर्मा यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि अहमदाबाद में है। और वो यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो, अगर आप IPM क्लियर कर लेते हो, तो आप निर्मा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो IPM के स्कोर के थ्रू। उसी के बाद में मैं बात करने जा रहा हूँ बैचलर ऑफ कॉमर्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये 3 साल का डिग्री कोर्स अवेलेबल है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। तो अपने आप में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक अच्छा कोर्स है, और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट एक कोई भी बैंक में स्टूडेंट को जॉब लग सकता है, या वो इंश्योरेंस का खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या कोई इंश्योरेंस कंपनी में जॉब स्टार्ट कर सकता है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट को फर्दर और पढ़ना है तो बैंकिंग का एग्जाम देके, गवर्नमेंट के एग्जाम्स देके बैंकिंग में लग सकता है, कोई बैंक में जॉब कर सकता है, और कोई इंश्योरेंस सेक्टर में भी जॉब कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत सारे कॉलेजेस में ये कोर्स अवेलेबल है। उसी के बाद में बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर किसी को स्टॉक मार्केट पसंद आता है या स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली वो ये 3 साल का फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स पूरा कंप्लीट कर सकता है, जिसमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या अन्य और भी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड स्टडीज जैसे फॉरेन एक्सचेंज हो गया, ऐसे बहुत सारी स्टडीज के बारे में आप जानकारी ले सकते हो 3 साल के अंदर, और आप उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन जाओगे और आपको डेफिनेटली अच्छा जॉब मिल सकता है इसके थ्रू। उसी के बाद में बीएससी पॉलिटिकल साइंस। अगर पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली बीएससी पॉलिटिकल साइंस एक अपने आप में अच्छा कोर्स है, और ये कोर्स के थ्रू आप एक पॉलिटिकल लीडर के तरफ भी आप जा सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो, इंडियन हिस्ट्री को समझ सकते हो, इंडियन पूरा जो जुडिशरी सिस्टम, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है पॉलिटिक्स के लिए, वो आप समझ सकते हो। और बीएससी पॉलिटिकल साइंस करके आप कोई भी पॉलिटिशियन के या MP के या MLA के आप PA बन के काम कर सकते हो, या आप पॉलिटिकल सर्वे एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो खुद का। और आजकल अगर आप देख रहे होंगे ट्रेंडिंग की, हर पार्टी कोई ना कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट गुरु को साथ में ले रहा है। आपने प्रशांत किशोर का नाम सुना ही होगा इसमें, तो डेफिनेटली ऐसा भी काम आप कर सकते हो बीएससी पॉलिटिकल साइंस के थ्रू। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा फील्ड है। आज हमने इस वीडियो में करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th इन कॉमर्स के बारे में हमने जानकारी दी आपको। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, जिसका हम बिल्कुल 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। स्टूडेंट्स मंत्रालय नाम है हमारे चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद।